याकूब की कहानी बाइबल में उत्पत्ति जेनेसिस पुस्तक में विस्तार से वर्णित है। याकूब इब्राहिम के पोते और इसहाक व रिबका के पुत्र थे। उनकी कहानी ईश्वर के चुने हुए लोगों इस्राएलियों के पूर्वजों की यात्रा का वर्णन करती है। यहाँ उनकी प्रमुख घटनाओं का सारांश दिया गया है। 1. जन्म और भाई एसाव के साथ संघर्ष। याकूब और उनके जुड़वां भाई एसाव के बीच संघर्ष उनकी मां के गर्भ में ही शुरू हो गया था। एसाव बड़ा था और याकूब ने उसकी एड़ी पकड़कर जन्म लिया। यह उनके जीवन में आने वाले संघर्षों का प्रतीक था। 2. जन्मसिद्ध अधिकार और आशीर्वाद छीनना। याकूब ने चालाकी से एसाव से उसकी जन्मसिद्ध अधिकार पहलौए का अधिकार एक कटोरे दाल के बदले ले लिया। इसके बाद अपनी मां रिबका की सहायता से उसने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर एसाव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। इस घटना के बाद एसाव याकूब को मारने की योजना बनाने लगा। 3. हरान की यात्रा और सीढ़ी का स्वप्न। एसाव के क्रोध से बचने के लिए याकूब को हरान भेजा गया, जहां उसके मामा लाबान रहते थे। रास्ते में उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जिसमें स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। स्वर्गदूत उस पर चढ़ और उतर रहे थे। ईश्वर ने याकूब से वादा किया कि वह उसे और उसके वंशजों को आशीर्वाद देंगे। 4. राहेल और लिया से विवाह। हरान में याकूब ने अपनी मामा लाबान की बेटी राहेल से प्रेम किया और उससे विवाह करने के लिए 7 साल तक सेवा करने का वचन दिया। लेकिन लाबान ने धोखा देकर पहले उसकी बड़ी बेटी लिया से याकूब का विवाह करवा दिया। इसके बाद याकूब ने राहेल से विवाह करने के लिए और 7 साल सेवा की। 5. बच्चों का जन्म और वंश का विस्तार। याकूब के 12 पुत्र और एक पुत्री हुई, जिनसे इजरायली जातियों की शुरुआत हुई। लिया से रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल और लिया की दासियों बिल्हा और जिल्पा से भी पुत्र हुए। 6. लाबान के साथ विवाद और वापसी। याकूब ने अपने मामा लाबान के साथ कई वर्षों तक सेवा की, लेकिन उनके बीच संपत्ति और पशुओं को लेकर विवाद हुआ। ईश्वर के निर्देश पर याकूब ने अपने परिवार और संपत्ति के साथ कनान लौटने का निर्णय लिया। 7. एसाव के साथ मेल मिलाप। कनान लौटते समय याकूब को अपने भाई एसाव का सामना करने का डर था। उसने प्रार्थना की और रात भर ईश्वर के एक दूत के साथ संघर्ष किया। इस संघर्ष में याकूब का नाम बदलकर इस्राएल ईश्वर से संघर्ष करने वाला रखा गया। एसाव से मुलाकात के दौरान याकूब ने उपहार देकर और विनम्रता से माफी मांगकर मेल मिलाप किया। 8. बेटे यूसुफ की कहानी। याकूब के जीवन की कहानी का अंतिम भाग उनके पुत्र यूसुफ से जुड़ा है, जिसे उसके भाइयों ने मिस्र में गुलाम के रूप में बेच दिया था। यूसुफ बाद में मिस्र में ऊंचे पद पर पहुंचा और अकाल के समय अपने परिवार को बचाने में मदद की। 9. याकूब की मृत्यु। याकूब की मृत्यु मिस्र में हुई, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके पूर्वजों की भूमि कनान में दफनाया गया। याकूब की कहानी विश्वास, संघर्ष और ईश्वर के वचनों पर भरोसा रखने का प्रतीक है। उनकी यात्रा ईश्वर की योजना को प्रकट करती है और इस्राएल के 12 गोत्रों की नींव रखती है।